हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बढ़ाओ पर, जहां हम ज्ञान की बातें करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वक्फ कानून क्या है, इसमें हाल ही में क्या बदलाव हुआ है। दोस्तों, वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोक देना या समर्पित कर देना। इस्लामिक कानून में वक्फ का मतलब है किसी संपत्ति, अचल संपत्ति जैसे जमीन या मकान को धार्मिक, परोपकारी या सामाजिक कार्यों के लिए अस्थायी रूप से दान कर देना, जिससे वह संपत्ति व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं रह जाती बल्कि अल्लाह के नाम पर समर्पित हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मुसलमान अपनी जमीन को वक्फ घोषित करता है और कहता है कि इस पर एक मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान बनाया जाए और यह समाज की सेवा में लगे, तो वह जमीन अब वक्फ संपत्ति बन जाती है। वक्फ कानून का इतिहास। ब्रिटिश काल में वक्फ की मान्यता पहली बार ब्रिटिश काल में दी गई थी। 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पारित किया गया। स्वतंत्र भारत में 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया गया। 1995 में इसे संशोधित कर नया कानून बना वक्फ एक्ट 1995। इसके तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना की गई। राज्य स्तर पर स्टेट वक्फ बोर्ड्स बनाए गए। वक्फ संपत्तियां क्या होती हैं? दोस्तों, वक्फ संपत्तियों में मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, धर्मशालाएं, दुकानें, खेत, मकान आदि शामिल हो सकते हैं। ये संपत्तियां बिक नहीं सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकती और इनका उपयोग केवल धार्मिक, कल्याणकारी कार्यों के लिए ही हो सकता है। वक्फ कानून से जुड़े विवाद। अनधिकृत कब्जे और भ्रष्टाचार। दोस्तों, कई राज्यों में वक्फ बोर्डों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने गलत तरीके से संपत्तियां वक्फ घोषित कर दी। कई बार गैर मुस्लिमों की जमीनें भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दी जाती थीं, जिससे विवाद बढ़ते गए। आरटीआई और पारदर्शिता की कमी। वक्फ बोर्ड आरटीआई के तहत आने के बावजूद कई सूचनाएं साझा नहीं करते। हालिया बदलाव 2023-24 में चर्चा में आए संशोधन प्रस्ताव। मुख्य बदलावों के प्रस्ताव। वक्फ अधिनियम को रद्द करने या पुनरीक्षण की मांग। 2023-24 में कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में यह मांग उठी कि वक्फ कानून धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, क्योंकि यह सिर्फ एक धर्म विशेष, इस्लाम के लिए विशेष कानून बनाता है। ऐसा कोई कानून हिंदू या ईसाई संस्थानों के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई जिनमें वक्फ अधिनियम 1995 को संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के विरुद्ध बताया गया। गैर मुस्लिम संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के अधिकार पर रोक की मांग। कई मामले ऐसे सामने आए जहां वक्फ बोर्ड ने उन संपत्तियों पर दावा किया जो वास्तव में मुस्लिम नहीं थी। उदाहरण के लिए, एक हिंदू किसान की जमीन को वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान की जमीन घोषित कर दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा। उदाहरण के लिए, भोपाल वक्फ संपत्ति विवाद। भोपाल में करीब 50,000 एकड़ जमीन वक्फ संपत्ति घोषित की गई, जिसमें कई निजी और सरकारी संपत्तियां शामिल थी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिना अधिसूचना के उनकी जमीनों को वक्फ घोषित कर दिया गया। दूसरा उदाहरण है उत्तर प्रदेश में भूमि विवाद। यूपी के कई जिलों में वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान के नाम पर किसानों की जमीनों पर दावा किया, जिससे व्यापक विरोध हुआ। वर्तमान स्थिति। अभी तक वक्फ अधिनियम 1995 पूरी तरह से लागू है, लेकिन इसमें संशोधन और जांच की मांग बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने कई वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू की है और यह तय किया जा रहा है कि किन संपत्तियों पर अनधिकृत तरीके से वक्फ का दावा किया गया। आलोचना और समर्थन। आलोचना। धर्मनिरपेक्ष संविधान में धर्म आधारित संपत्ति कानून कैसे? वक्फ बोर्डों पर भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। भूमि अधिकारों का उल्लंघन, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। समर्थन। मुस्लिम समुदाय का तर्क, वक्फ संपत्तियां धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों से जुड़ी हैं और इनके संरक्षण के लिए वक्फ कानून जरूरी है। कई मस्जिदें, मदरसे और अस्पताल इन्हीं संपत्तियों से चल रहे हैं। दोस्तों, वक्फ कानून मूलतः एक धार्मिक और
परोपकारी संपत्ति प्रबंधन व्यवस्था है, लेकिन समय के साथ इसमें कई कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक प्रश्न उठने लगे हैं। हाल के घटनाक्रमों ने इसे राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। इसकी पारदर्शिता, जवाबदेही और संविधान के अनुरूप समीक्षा की आवश्यकता है, ताकि न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, वक्फ की कानूनी परिभाषा इस प्रकार है। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 3 क्लोज आर के अनुसार वक्फ का अर्थ है कोई भी अस्थायी समर्पण किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति का अल्लाह की सेवा में धार्मिक, परोपकारी या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए। दोस्तों, वक्फ के प्रकार की बात हम करते हैं। पहला है वक्फ बिल उजूफ, परिवार के लाभ के लिए वक्फ किया गया संपत्ति, जैसे बच्चों की शिक्षा या विवाह के लिए आय का उपयोग। दूसरा है वक्फ लिल्लाह, केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए, जैसे मदरसा, मस्जिद आदि। तीसरा है वक्फ खैराती, चैरिटेबल वक्फ, अस्पताल, स्कूल, धर्मशाला आदि जन कल्याण के लिए। वक्फ फॉर और फर्ज, वक्फ फॉर रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, धार्मिक कार्यों जैसे रोजा, इफ्तार, हज, सहायता आदि के लिए। वक्फ संपत्ति की निगरानी प्रणाली, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक संस्था, वक्फ एक्ट 1995 के तहत। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों को सलाह देना और सुधारों की निगरानी करना है। राज्य वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड्स, प्रत्येक राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। इनके पास वक्फ संपत्तियों को सूचीबद्ध करने, किराया तय करने और विवादों का समाधान करने का अधिकार होता है। वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड, वक्फ बोर्ड द्वारा हर 5 वर्ष में सर्वे कर संपत्तियों की सूची बनाना अनिवार्य है, धारा 4 के अंतर्गत। संपत्तियों की सूची राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। इन संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण पूरी तरह से निषिद्ध है, केवल किराए या लीज पर दी जा सकती है। वक्फ संपत्ति से आय और उसका उपयोग, आय के स्रोत, दुकान किराया, खेती की जमीन से उपज, भवन लीज, दान आदि। उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक गतिविधियों, निर्धनों की सहायता, अनाथालय, छात्रवृत्तियां, विधवा सहायता इत्यादि। वक्फ म्यूटावली, प्रबंधनकर्ता, वक्फ संपत्ति की देखभाल और संचालन करने वाला व्यक्ति। वक्फ बोर्ड वह वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त होता है या वक्फ दानदाता द्वारा नामित किया जाता है। उसका दायित्व है कि आय का उपयोग वक्फ उद्देश्यों के अनुसार हो। विवादों का समाधान कैसे होता है? वक्फ से जुड़े विवादों के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। यह विशेष न्यायाधिकरण होता है जहां सामान्य अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती, धारा 85 के अनुसार। इनके निर्णय के खिलाफ अपील सीधे हाईकोर्ट में की जा सकती है। संविधान और वक्फ कानून एक विरोधाभास, विवादास्पद बिंदु। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, परंतु वक्फ कानून केवल एक धर्म के लिए विशेषाधिकार देता है। ऐसा कोई समान कानून हिंदू या ईसाई संपत्तियों के लिए नहीं है, यद्यपि ट्रस्ट एक्ट आदि हैं। इससे समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग और तेज होती है। वक्फ बोर्डों से जुड़े घोटाले, उदाहरण राज्य कर्नाटक घोटाले का स्वरूप इस प्रकार है। वक्फ बोर्ड की 27,000 करोड़ की संपत्ति में भ्रष्टाचार, अवैध कब्जा और ट्रांसफर। दूसरा उदाहरण है महाराष्ट्र, 10,000 प्लस वक्फ संपत्तियां अनधिकृत कब्जे में पाई गई। तीसरा उदाहरण है बिहार से, वक्फ संपत्ति को निजी बिल्डरों को लीज पर देकर मोटी रिश्वत ली गई। वक्फ बोर्डों के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ताओं की पहल। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जारी जानकारी मांगी कि वक्फ बोर्ड किस आधार पर जमीन को वक्फ घोषित करते हैं। कई मामलों में पाया गया कि कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया गया। भविष्य की दिशा क्या होना चाहिए? सुधार के सुझाव।
सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण और जीपीएस आधारित नक्शा, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुसार वक्फ कानून की समीक्षा, समान नागरिक संहिता के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों और संपत्तियों को एक जैसा कानून, वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता, ऑडिट और जवाबदेही, वक्फ संपत्तियों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए केवल जन कल्याण के लिए। तो दोस्तों, ये जानकारियां थी वक्फ के बारे में। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।